हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, इन्फो मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टैंक का वेरिएशन कैसे निकाला जाता है। फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, बता दूं कि सबसे पहले हम पेट्रोल मशीन की नोज़ल की रीडिंग नोट करेंगे, यानी कि पेट्रोल मशीन की हम रीडिंग नोट कर लेंगे। जितनी भी हमारे पास पेट्रोल की नोज़लें हैं उन सब की रीडिंग हम नोट कर लेंगे। जैसे हमारे पास 2 नोज़ल हैं तो हमने 2 ही नोज़ल की रीडिंग नोट कर ली है। तो फ्रेंड्स, जो रीडिंग नोट करनी है वो आपको टैंकर खाली होने से पहले की भी रीडिंग नोट करनी है और उसके बाद की भी रीडिंग नोट करनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने देखी नोज़ल A1 और नोज़ल A2 की दोनों की रीडिंग नोट कर ली है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम अब डीजल मशीन की भी नोज़लों की रीडिंग नोट कर लेंगे। डीजल मशीन की हमने रीडिंग नोट कर ली है। टैंकर खाली होने से पहले की रीडिंग भी हमने नोट की है फ्रेंड्स, और टैंकर खाली होने के बाद की रीडिंग भी हमने नोट कर ली है फ्रेंड्स, ये हमने नोज़ल A1 की अभी नोट की है। ऐसे ही हम नोज़ल A2 की जो हमने नोट की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये टैंकर खाली होने से पहले की हमारी रीडिंग है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स टैंकर खाली होने के बाद की हमारी रीडिंग ये रही फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम डिप भी लेते हैं गाड़ी खाली होने से पहले भी और गाड़ी खाली होने के बाद भी। तो पेट्रोल मशीन के लिए जो टैंक की डिप है वो भी हम लेंगे और डीजल मशीन की भी लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल कैसे निकालेंगे पेट्रोल मशीन का। तो जो नोज़ल A1 की हम सेल निकालेंगे तो फ्रेंड्स, जो बाद वाली रीडिंग है यानी गाड़ी खाली होने के बाद की रीडिंग में से हम गाड़ी खाली होने से पहले की जो रीडिंग है वो माइनस कर देंगे, तो उससे हमारा नोज़ल का सेल मिल जाएगा। ऐसे ही जितनी नोज़लें उन सब का हम सेल निकाल लेंगे, यानी कि बाद वाली जो रीडिंग है उसमें से पहले वाली रीडिंग को माइनस करके, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी हम उसको लिख लेंगे। और टोटल सेल अगर हमें निकालना है पेट्रोल मशीनों का अगर टोटल सेल निकालना है तो जितनी भी नोज़ल है उन सब को हमें ऐड करना है। तो हमने 100 260 को ऐड करा, 360 आ गया फ्रेंड्स। अब हम पेट्रोल की डिप टैंक की डिप की बात करें तो हमने फर्स्ट डिप भी लेनी है और लास्ट डिप भी लेनी है। यानी कि फर्स्ट डिप हमने ली है वो आई है फ्रेंड्स 19.5, और इस 19.5 की जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो 878 है। ये हमने कंपनी ने जो हमें चार्ट दिया टैंक चार्ट, उसमें से हमें ये वैल्यू मालूम पड़ती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट डिप आई है वो 178 है। लास्ट डिप यानी कि गाड़ी खाली होने के बाद की डिप, और फर्स्ट डिप यानी कि गाड़ी खाली होने से पहले की डिप। और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है गाड़ी खाली होने से पहले की 878, गाड़ी खाली होने के बाद की वैल्यू 15,570। ऐसे ही हम डीजल टैंक की भी डिप नोट कर लेंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने डीजल टैंक की भी वैल्यू निकाल ली है। अब फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, हमें जो लास्ट डिप वैल्यू जो हमें मिली थी पेट्रोल की वो हमें मिली थी 15,570। इसमें हमें जो टोटल सेल हुई है पेट्रोल की वो ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। ये हमने ऐड कर लिया है फ्रेंड्स। याद रहे, गाड़ी खाली होने के बाद की जो डिप वैल्यू आई है उसमें हमें सेल को जोड़ना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो गाड़ी खाली होने से पहले की जो डिप वैल्यू आई थी उसमें हमें जितना माल था टैंकर में, यानी कि 15,000 लीटर हमारे पास पेट्रोल आया था, तो वो ऐड करना है फ्रेंड्स, याद रही। और अब वेरिएशन कैसे निकालेंगे, बाद वाली यानी कि लास्ट वाली डिप में से हमें फर्स्ट वाली डिप की वैल्यू को माइनस करना है। तो हमने माइनस करा तो प्लस में ही हमारा आंसर आएगा। तो +22 हमारा टैंक प्लस है पेट्रोल का। ऐसे ही हम डीजल का टैंक निकाल लेंगे फ्रेंड्स वेरिएशन। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट डिप वैल्यू हमारी डीजल की आई थी 22,034। इसमें हमें टोटल जो सेल हुई है डीजल मशीनों से वो हमें ऐड कर लेना है। तो हमारी 130 आई है, आप निकाल के देख लेना। मैंने वीडियो को लेंदी नहीं करना है इसलिए मैंने नहीं बताया है। ऐसे ही फर्स्ट डिप वैल्यू हमारी जो आई है वो हमने लिख लेना है, और उसमें हमें ऐड करना है गाड़ी में जो माल आया है, जितना प्रोडक्ट आया है। तो 5,000 लीटर हमारा प्रोडक्ट आया है डीजल, वो हमने ऐड कर लिया है। तो हमारी वैल्यू आई है फ्रेंड्स 22,117। अब फ्रेंड्स देखिए, लास्ट वाली में से हमें फर्स्ट वाली माइनस करना है तो हमारा आंसर प्लस में ही आएगा, क्योंकि इधर बड़ी वैल्यू है इधर छोटी है। तो +47 हमारा टैंक का वेरिएशन हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही फ्रेंड्स, चैनल के साथ बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।